Hello friends and students. Good morning, Suprabhat, Namaskar. So dear students, today I will discuss about the topics trigonometry ratio of standard class 10. तो डियर स्टूडेंट्स, आज मैं जो डिस्कशन करने जा रहा हूँ वो है त्रिगोनोमेट्रिक रेशियो. हाउ टू फाइंड त्रिगोनोमेट्री रेशियो अबाउट एनी क्वेश्चंस. किसी भी क्वेश्चंस को त्रिगोनोमेट्री रेशियो कैसे फाइंड आउट किया जाता है आज मैं बताने जा रहा हूँ. और आप लोगों को एज ए स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे माइंड में सेट करना है और कैसे प्रैक्टिस करना है ये आप लोगों को मैं बताने जा रहा हूँ और आप लोगों को भी लर्न करने का प्रयास करना है. तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले आई विल डिस्कस व्हाट इज त्रिगोनोमेट्री रेशियो. आखिर रेशियो किसको बोलते हैं, कितना प्रकार का रेशियो होता है, उसके अंदर कैसे रेशियो फाइंड आउट किया जाता है ये मैं बताने जा रहा हूं और आप लोगों को एज ए स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से लर्न करने का और अपने दिमाग में और अपने माइंड में सेट करने का प्रयास करना है. डियर स्टूडेंट्स, यहाँ से डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है और अदर त्रिगोनोमेट्री रेशियो फाइंड आउट किया करने के लिए पूछा जाता है. तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले त्रिगोनोमेट्री रेशियो का जो प्रोसेस होता है, जो रूल है, उसको पहले माइंड में सेट करना है और उसी प्रोसेस के माध्यम से ही किसी भी क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व त्रिगोनोमेट्री रेशियो का कर सकते हैं. तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले त्रिगोनोमेट्री रेशियो में होता क्या है, ये जो आपका एक कंसीडर कीजिए राइट एंगल ट्रायंगल. ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है डियर स्टूडेंट, ये ए हो गया, ये बी हो गया, यहाँ पे एड बी 90 डिग्री एंड सी हो गया. यदि हम इसको थीटा मान लेंगे तो ये 90 डिग्री जो बी का ऑपोजिट है ये हाइपोटेनस होता है. डियर स्टूडेंट्स, राइट एंगल ट्रायंगल का जो ऑपोजिट होगा वो हाइपोटेनस होता है और जहां पे हम लोग एंगल लेते हैं सामने वाला बेस होता है और ये आपका परपेंडिकुलर हो जाता है. तो डियर स्टूडेंट्स, यहां से हम लोग त्रिगोनोमेट्री रेशियो इसी राइट एंगल ट्रायंगल्स का डिफरेंट साइड्स का जो रेशियो निकालेंगे वो 6 रेशियो होता है. देयर आर 6 रेशियो ऑफ त्रिगोनोमेट्री: साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कोसेक थीटा होता है. तो डियर स्टूडेंट्स, इन ट्रायंगल ABC and let angle C is equal to theta, तो then नंबर 1 sin थीटा is equal to होता है P by H. यहाँ पे P by H क्या हो जाएगा, AB by AC. इसी को माइंड में रखना है. नंबर 2 cos थीटा is equal to होता है B by H. मतलब क्या हो गया, BC by AC. नंबर 3 tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा by cos थीटा होता है, मतलब P by B. तो यहां से हो जाएगा P by B. AB by BC एंड cot थीटा होता है tan थीटा का यहाँ पे ऑपोजिट, तो यहाँ पे हो जाएगा B by B और यहाँ से BC by AB. एंड 5 sec थीटा, ये cos थीटा का ऑपोजिट होता है डियर स्टूडेंट, तो यहाँ पे H by B हो जाएगा और यहाँ पे AC by BC हो जाएगा. एंड डियर स्टूडेंट्स, साइन का कोसेक उल्टा होता है, कोसेक थीटा इज इक्वल टू H by P. यहाँ पे H by P हो जाएगा और यहाँ पे AC by AB हो जाएगा. तो डियर स्टूडेंट, ये आपका
साइन थीटा का उल्टा होता है कोसेक थीटा। तो डियर स्टूडेंट्स, मेरे कहने का मतलब है इस पिक्चर के साथ ये जो रेशियो है, देयर आर 6 रेशियो ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कोसेक थीटा। यही चीज आप लोगों को माइंड में सेट करना है और किसी भी तरह का इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये यदि माइंड में सेट हो गया तो इजीली सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? साइन थीटा को यदि आपको याद है, इसी का ऑपोजिट होता है कोसेक थीटा। कोस थीटा यदि आप लोग को माइंड में है, इसका ऑपोजिट होता है सेक थीटा, और टेन थीटा का ऑपोजिट होता है कॉट थीटा। तो मेरे कहने का और मेरा इशारा समझ जाइए, यदि आप लोगों को साइन थीटा, कॉस थीटा एंड टेन थीटा यदि माइंड में है तो तीन उसका ऑपोजिट होता है। इज इट क्लियर? तो इस टाइप से रेशियो निकाला जाता है। आप कैसे निकालना है? ये तो दो साइड्स का दिया हुआ है, जैसे sin थीटा इक्वल टू p बाई h, तो थर्ड साइड कैसे निकालेंगे? तो इसका भी एक रूल्स होता है डियर स्टूडेंट्स, उसको बोला जाता है फादर ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, पाइथागोरस। जो मैथमेटिशियन होता है वो पाइथागोरस ही बताया, यदि दो साइड से दिया रहेगा तो पाइथागोरस ने एक रूल्स निकाला, एक फार्मूला निकाला और वो अपने ही फार्मूला के माध्यम से दिखाया। यदि टू साइड्स दिया हुआ रहेगा राइट एंगल ट्रायंगल में, तो पाइथागोरस फार्मूला के हेल्प से थर्ड साइड आसानी से निकाला जा सकता है और अपना ही नाम से पाइथागोरस फार्मूला रख लिया। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है डियर स्टूडेंट्स, इसको भी नोट करके रख लीजिए। यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम, अब पाइथागोरस थ्योरम बोलता है कि h स्क्वायर मतलब हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। इसको माइंड में रखना है डियर स्टूडेंट्स। ये यदि माइंड में रह गया कि हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू सम ऑफ परपेंडिकुलर एंड बेस का स्क्वायर होता है, तो पाइथागोरस को ही फादर ऑफ ट्रिगोनोमेट्री माना जाता है और पाइथागोरस ने ही अपना ही फार्मूला अपना ही नाम से रखा, जिसको हम लोग पाइथागोरस थ्योरम के नाम से जानते हैं, पाइथागोरस फार्मूला के नाम से जानते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इस टाइप का जितना भी रेशियो का क्वेश्चन पूछा जाएगा तो दो साइड्स का तो दिया रहेगा, तीसरा साइड्स कहां से निकालेंगे? इसी पाइथागोरस थ्योरम की मदद से। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है? हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। इसको माइंड में रखना है। और sin थीटा p बाई h होता है, cos थीटा b बाई h होता है, tan थीटा p बाई b होता है, cot थीटा b बाई p होता है, sec थीटा h बाई b, cosec थीटा h बाई p, यही तीनों का इधर अपोजिट होता है। p को परपेंडिकुलर बोलते हैं, p को बोलते हैं परपेंडिकुलर, और b को बोलते हैं बेस और h को बोलते हैं हाइपोटेनस। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आप लोगों को इतना माइंड में सेट करके रखना है। ये यदि सेट हो गया तो आपका ट्रिगोनोमेट्री रेशियो खत्म हो गया और एग्जाम में किसी भी तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अब आपको क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाते हैं कि किस टाइप से इसी रेशियो के माध्यम से किसे फाइंड आउट करना है। तो चलिए अब आते हैं क्वेश्चन। तो ये हो गया बेसिक कि आपका ट्रिगोनोमेट्री रेशियो कैसे फाइंड आउट करना है। अब आते हैं क्वेश्चन को इसी रूल्स के अनुसार कैसे फाइंड आउट करना है, ये आप लोगों को माइंड में सेट करने का प्रयास करना है। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए कि आपका sin थीटा इक्वल टू √3/2 दिया हुआ है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ ऑल ट्रिगोनोमेट्री रेशियो ऑफ थीटा। तो आपका sin थीटा का दिया हुआ है और देयर आर 6 रेशियो ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, तो और 5 को निकालना है। sin थीटा इक्वल टू p बाई h, दो साइड्स का दिया हुआ है, थर्ड साइड पाइथागोरस से फाइंड आउट करेंगे और फिर बैठा देंगे। तो चलिए करके दिखा देते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पे सॉल्यूशन लिखेंगे और यहाँ पे देखिएगा sin थीटा इक्वल टू ऑलरेडी दिया हुआ है √3/2 और sin थीटा का अभी हम लोग देखें p बाई h होता है। तो बाय पाइथागोरस से हम थर्ड साइड निकाल लीजिए, बाय
पाइथागोरस थ्योरम से क्या हम लोग जानते हैं h स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब h स्क्वायर का वैल्यू यहाँ पे 2 दिया हुआ है और इधर p स्क्वायर का √3 दिया हुआ है और यहाँ पे b निकालना है, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 3 और प्लस b स्क्वायर। तो देयरफॉर b स्क्वायर इक्वल टू 4 माइनस 3 इक्वल टू 1। तो देयरफॉर b इक्वल टू √1 इक्वल टू 1। ये क्लियर हो गया डियर स्टूडेंट। p भी मिल गया, b भी मिल गया, h भी मिल गया। अब हम लोग को उधर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो फाइंड आउट करना है। तो sin थीटा दिया हुआ है तो और 5 को कैसे निकालेंगे? तो cos थीटा इक्वल टू क्या होता है b/h। अब b/h को बिठा दीजिए 1/2 क्योंकि b का वैल्यू 1 और h का वैल्यू 2 हो गया इसका आंसर। नंबर 2 tan थीटा, और tan थीटा इक्वल टू होता है p/b। अब p का वैल्यू यहाँ पे √3 है तो √3, अब b का वैल्यू यहाँ पे 1 है तो 1, तो मतलब क्या हो गया √3 आंसर हो गया। नंबर 3 cot थीटा इक्वल इसका उल्टा होता है b/p। तो b/p का मतलब क्या हो जाएगा 1/√3 होगा आंसर इसका। क्लियर, इसका उल्टा हो गया। नंबर 4 sec थीटा किसका उल्टा है? तो tan का उल्टा cot और cos का उल्टा sec। तो यहाँ पे h/b, तो यहाँ पे 2/1, तो आपका 2 आंसर हो गया। नंबर 5 यहाँ पे अब sin का उल्टा cosec होता है तो यहाँ पे cosec थीटा कर दीजिए। तो यहाँ पे sin थीटा p/h, यहाँ पे h/p होता है और h का वैल्यू आपका 2 है और यहाँ पे √3 हो गया। तो डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 यदि आप लोगों को समझ में आ गया और माइंड में सेट हो गया तो जितना भी क्वेश्चंस दिया हुआ है यही प्रोसेस, यही मेथड आपका चलेगा। इसलिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं होता है, आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है इसका प्रोसेस, मेथड एंड फॉर्मूला। इस रेशियो को के भी मान के इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। बहुत स्टूडेंट्स इसको √3 के 2 के मान के भी निकाल सकते हैं और यदि थीटा दिया हुआ है तो इस टाइप से हम लोग निकाल सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स दोनों ही आप लोग के का भी मान के निकाल सकते हैं, लेकिन यही प्रोसेस, यही मेथड चलेगा। तो डियर स्टूडेंट्स ये तो हो गया क्वेश्चन नंबर 1। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2, तो सेम टू सेम यदि क्वेश्चन नंबर 1 को यदि माइंड में सेट कर लेते हैं डियर स्टूडेंट तो जितना भी क्वेश्चंस है इसी प्रोसेस, इसी मेथड से चलेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को भी दिखा देते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। अब क्वेश्चन नंबर 2 में सबसे पहले देखिए किसका दिया हुआ है cos थीटा। तो क्वेश्चन नंबर 2 में जो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है cos थीटा इक्वल टू 7/25 और cos थीटा इक्वल टू b/h। तो पाइथागोरस से दो साइड्स दिया हुआ है, पाइथागोरस थ्योरम से पहले थर्ड साइड्स का यहां से निकाल दीजिए। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम h² इक्वल टू, ये h है यहाँ पे, h² इक्वल टू p² प्लस b²। तो यहाँ पे h², यहाँ पे 25 का स्क्वायर और इधर p² निकालना है और b का 7 का स्क्वायर। तो यहाँ पे 625 हो जाएगा और इधर आपका p² निकालना है और ये 49 हो जाएगा। तो देयरफॉर p² इक्वल टू 625 माइनस 49। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 14 में 9, तो यहाँ पे 6 और यहाँ पे 1 एलिमेंट, यहाँ पे 7 और यहाँ पे 5। तो 5, अब यहाँ पे p², तो देयरफॉर p इक्वल टू √576। तो यहाँ पे 24, तो यहाँ पे 24 हो सकता है, देख लीजिए एक बार चेक कर लीजिए। 24 6 1 और यहाँ पे 8, यहाँ पे 4 6 7, हाँ 5 7, ठीक। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट 24, आपका p का वैल्यू 24 हो जाएगा। चलिए ठीक। अब आते हैं डियर स्टूडेंट्स
नंबर 1 बारी बारी से आप रेशियो को निकाल देंगे। अब sin थीटा इक्वल टू p बाई h। अब p का वैल्यू निकल गया 24, यहाँ पे 24, h का वैल्यू 25 हो गया इसका आंसर। नंबर 2 cos थीटा है, अब tan थीटा का बारी है तो tan थीटा p बाई b। अब p का वैल्यू 24 और b का वैल्यू 7 हो गया इसका आंसर। नंबर 3 cot थीटा इसका ऑपोजिट तो क्या हो जाएगा b बाई p। तो यहाँ b बाई p, b का वैल्यू 7 और यहाँ 24 p का हो गया इसका आंसर। नंबर 4 sec थीटा इसी का ऑपोजिट होता है, यहाँ पे h बाई b और h का वैल्यू 25 और b का वैल्यू 7, इसका हो गया आंसर। नंबर 5 तो cos का sec हो गया, sin का cosec उल्टा cosec थीटा। तो cosec थीटा तो h बाई p, यहाँ पे h बाई p करना है, ये 25 बाई 24 है। तो डियर स्टूडेंट्स सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, जिसका भी वैल्यू दिया रहेगा उसका रेशियो लिख लेना है और बाय पाइथागोरस थ्योरम से थर्ड साइड्स वाला निकाल लेना है और बारी बारी से सभी रेशियो का ये फॉर्मूला आप लोगों को माइंड में रहना चाहिए और इसको देखते हुए वैल्यू को पुट कर देना है, हो गया उसका आंसर। तो मतलब आपका ये किसका रेशियो क्या होता है, जैसे sin थीटा p बाई h, tan थीटा p बाई b, cot थीटा इसका उल्टा b बाई b, sec थीटा cos थीटा का उल्टा ये b बाई h तो h बाई b, cosec थीटा sin का उल्टा p बाई h यहाँ पे h बाई p। ये आप लोगों को माइंड में रहना चाहिए, ये यदि रह गया कोई भी क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए और भी क्वेश्चन दिखा देते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। सेम टू सेम यही प्रोसेस, यही मेथड, जो भी जैसा भी टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा त्रिकोणमिति रेशियो के अंदर आपका यही प्रोसेस चलेगा और यही मेथड चलेगा। दो साइड्स का दिया रहेगा, तीसरा साइड्स पहले पाइथागोरस से निकाल लीजिए और सभी रेशियो में पुट करते हुए चले जाइए, तो आपका 6 रेशियो में 1 रेशियो दिया रहेगा और 5 रेशियो आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाइए स्टूडेंट्स, इसको माइंड में सेट करने का प्रयास करना है। अब आते हैं cot थीटा, तो cot थीटा इक्वल टू 2 दिया हुआ है, यहाँ घबराने की कोई बात नहीं है, 2 है इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है और cot थीटा का होता है b बाई p। दो रेशियो दो साइड्स दिया हुआ है, अब हमको पाइथागोरस से निकाल देंगे इसका, तो बाई पाइथागोरस थ्योरम h स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो यहाँ पे h स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर का 1 का स्क्वायर और b का वैल्यू 2 का स्क्वायर, तो मतलब 1 प्लस 4, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 और यहाँ पे h स्क्वायर, तो देयरफॉर h इक्वल टू √5। क्लियर। अब यहाँ पे cot थीटा दिया हुआ है, बाकी 5 को यहाँ से बिठा देंगे, तो देयरफॉर नंबर 1 sin थीटा। अब sin थीटा इक्वल टू p बाई h होता है, p बाई h होता है, p का वैल्यू 1 तो 1, h का वैल्यू निकला √5, तो ये हो गया आंसर। नंबर 2 cos थीटा, तो cos थीटा का होता है b बाई h, अब b का वैल्यू यहाँ पे 2 दिया हुआ है और h का वैल्यू √5 हो गया आंसर। नंबर 3 tan थीटा इसका उल्टा होता है cot थीटा का, तो यहाँ पे p बाई b, तो क्या हो जाएगा 1/2 आंसर। नंबर 4 चलिए, तो यहाँ पे sec थीटा और sec थीटा cos थीटा का ऑपोजिट होता है, तो यहाँ b बाई h, तो यहाँ पे h बाई b, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा √5/2 आंसर। 5 sin का उल्टा cosec, तो यहाँ पे cosec थीटा। अब cosec थीटा दिया हुआ है, यहाँ पे p बाई h, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा h बाई p और यहाँ पे क्या हो जाएगा √5/1 मतलब √5। देखिए तो डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चंस को देखते जाइए, आपका वही प्रोसेस वही मेथड चलेगा, चाहे क्वेश्चंस किसी भी पोजीशन में हो, तो ये प्रोसेस और मेथड को नहीं भूलना है।
क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं होता है डियर स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंट यदि होता है तो उस टॉपिक्स का जो प्रोसेस है, जो मेथड है, जो फॉर्मूला है, जो रूल्स है, वही आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंस होता है। क्योंकि ये क्वेश्चन कोई जरूरी नहीं है कि यही पूछा जाएगा, चाहे वो RS अग्रवाल का हो या NCERT का हो या RD शर्मा का क्वेश्चन है, कहीं से भी रहे। क्वेश्चन सेटर जो होता है वो इंडिपेंडेंट होता है, क्वेश्चंस कहीं से भी दे सकता है, लेकिन कोई भी क्वेश्चंस कहीं से भी रहे, यदि वो ट्रिगोनोमेट्री रेशियो का टॉपिक्स का है तो आपका यही प्रोसेस, यही मेथड चलेगा। तो डियर स्टूडेंट्स, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। चलिए फटाफट आप लोग देखते जाइए, सेम टू सेम यही प्रोसेस, यही मेथड लगाना है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 पे है कि यहां पे देखिए √3 tan थीटा, √3 tan थीटा इक्वल टू 1। तो यहां पे तो देयरफॉर क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, tan थीटा इक्वल टू 1/√3 और tan थीटा का होता है p/b। इज इट क्लियर? अब यहां पे p/b तो बाय पाइथागोरस से दो साइड्स, दो रेशियो का दिया हुआ है, थर्ड रेशियो थर्ड साइड्स का निकालो बाय पाइथागोरस थ्योरम से, पाइथागोरस थ्योरम। तो h² इक्वल टू p² प्लस b²। अब p का वैल्यू यहां पे 1 दिया हुआ है, 1 का स्क्वायर, b का वैल्यू √3 का स्क्वायर, तो 1 प्लस √3 का स्क्वायर 3, तो मतलब 4, ये h²। तो देयरफॉर h इक्वल टू √4, तो √4 का 2 होता है। क्लियर? अब आपको फाइंड आउट करने के लिए बोला जा रहा है कि इवैल्यूएट cos² थीटा sin² थीटा। तो sin थीटा का पहले वैल्यू निकाल लीजिए, तो देयरफॉर sin थीटा क्या होता है p/h। अब p का वैल्यू यहां पे देखिए 1 है, तो 1, h का वैल्यू यहां पे कितना है 2 हो गया। एंड आप cos थीटा का वैल्यू p/h, अब b का वैल्यू √3, तो √3 और h का वैल्यू यहां पे 2 दिया हुआ है। इज इट क्लियर? अब इस वैल्यू को पुट कर दें, तो देयरफॉर cos² थीटा माइनस sin² थीटा में पुट कर देंगे, तो cos थीटा का वैल्यू √3/2 का होल स्क्वायर और माइनस sin थीटा का 1/2 का होल स्क्वायर पुट हो गया। यहाँ पे √3 का स्क्वायर 3 और यहाँ पे 4 और माइनस 1/4, तो क्या हो जाएगा 3 - 1/4, तो मतलब क्या हो जाएगा 2/4 इक्वल टू 1/2 आंसर, 2 × 4। तो देखिए स्टूडेंट्स, वही रेशियो है, वही प्रोसेस है, वही मेथड है, जहां पे जो बोला जा रहा है वही उसका फाइंड आउट करके पुट कर देना है। तो यहाँ पे tan थीटा से हम लोग को निकालना क्या था, cos² थीटा माइनस sin² थीटा का वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ से इस रेशियो से दो रेशियो दिया हुआ है, थर्ड रेशियो पाइथागोरस से निकालना है और फिर sin थीटा और cos थीटा का वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर देना है, हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। चलिए फटाफट क्वेश्चन नंबर 5 भी दिखा देते हैं, लेकिन ये प्रोसेस को नहीं भूलना है डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होता नहीं है, होता है तो उसका प्रोसेस, उसका रूल्स, उसका मेथड, वही उसका इंपॉर्टेंस आपका टर्म्स या रूल्स या मेथड या फार्मूला, जो भी उसके नाम से जाना जाए वही आपका इंपॉर्टेंस होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है कि 4 tan थीटा, यहां पे 4 tan थीटा इक्वल टू 3। तो यहां से यदि हम लोग निकालेंगे कि tan थीटा इक्वल टू 3/4 और tan थीटा का p/b होता है, तो यहां पे पाइथागोरस से फटाफट निकाल लीजिए, बाय पाइथागोरस थ्योरम h² इक्वल टू p² प्लस b²। अब p का वैल्यू 3 का स्क्वायर और यहाँ पे 4 का स्क्वायर, ये 9 प्लस 16, यहाँ पे 25 h², तो देयरफॉर h इक्वल टू 25 का 5। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप लोगों को काम करना है, किसी का भी जो रेशियो दिया रहेगा पहले देख लीजिए कि क्या दिया हुआ है और बाय पाइथागोरस से थर्ड रेशियो निकाल लेना है,
उसके बाद क्या पूछा जा रहा है कि देन प्रूफ दैट sin थीटा इनटू cos थीटा इक्वल टू 12/25 आना चाहिए। तो यहाँ पे sin थीटा, तो सबसे पहले यहाँ से sin थीटा का वैल्यू निकालिए। sin थीटा इक्वल टू क्या होता है डियर स्टूडेंट, p/h। अब p का वैल्यू 3 दिया हुआ है और h का वैल्यू 5 दिया हुआ है, हो गया। एंड cos थीटा इक्वल टू p/h। अब b का वैल्यू यहाँ पे 4 दिया हुआ है और h का वैल्यू आपका 5 दिया हुआ है स्टूडेंट्स। अब LHS में बैठा दीजिए। अब LHS में जब बैठाएंगे तो LHS में क्या दिया हुआ है डियर स्टूडेंट्स, sin थीटा इनटू cos थीटा। अब दोनों का वैल्यू पुट कर दीजिए, 3/5 cos थीटा 4/5 आपका मल्टीपल कर दीजिए 12 है ना, 3 4 जा 12/25। देखिए RHS आ गया। ये जब RHS आ गया तो यही आपको प्रूफ करना था डियर स्टूडेंट्स, हो गया। तो डियर स्टूडेंट्स मेरे कहने का मतलब है और मेरा इशारा भी वही है कि यदि ये टॉपिक आज का त्रिकोणमिति रेशियो है तो इसका जो प्रोसेस, इसका जो मेथड, इसका जो फॉर्मूला है यही आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। इसका कोई भी क्वेश्चन चाहे वो RS अग्रवाल का हो या NCERT का हो या RD शर्मा का या मेरा खुद का हो, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं होता है, क्योंकि कोई जरूरी नहीं है कि वही क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम CBSE में पूछा जा सके, क्योंकि कोई भी बोर्ड या क्वेश्चन सेटर इंडिपेंडेंट होता है, स्वतंत्र होता है कि वो किसी भी राइटर बुक से दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता है, किसी भी सैंपल पेपर से दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता है, क्योंकि वो स्वतंत्र होता है। और लेटेस्ट जो एग्जाम पार हुआ, जो 041 कल का एग्जाम में एग्जैक्ट न किसी बुक से था और न ही किसी सैंपल पेपर से था, लेकिन जो प्रोसेस किसी भी टॉपिक्स का जो प्रोसेस मेथड एंड रूल्स होता है उसी से फाइंड आउट आसानी से किया जा सकता है। तो डियर स्टूडेंट्स आज वाला क्लास से आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा और मेरा इशारा भी समझ में आ गया होगा कि हाउ टू फाइंड अबाउट एनी प्रोसेस अंडर त्रिकोणमिति रेशियो। तो इस टाइप से डियर स्टूडेंट्स चाहे वो सोडेट में रहे या इवेल्युएट में हो या एक रेशियो का दिया रहेगा तो बाकी 5 रेशियो का कैसे फाइंड आउट किया जा सकता है ये आप लोग अभी जस्ट देखें। तो डियर स्टूडेंट्स इस टाइप से आप लोगों के पास किसी भी राइटर बुक का क्वेश्चन हो वहां से निकाल के इस टाइप से प्रैक्टिस कर सकते हैं और आपको इसका जो प्रोसेस है माइंड में वही हमेशा के लिए सेट करके रखना है। तो डियर स्टूडेंट्स आज इतना ही, फिर नेक्स्ट क्लास में इसी त्रिकोणमिति रेशियो के अंदर ही इसका डिफरेंट टाइप का वैल्यूज को देखेंगे और उसके बाद त्रिकोणमिति रेशियो का जो आइडेंटिटीज होता है त्रिकोणमिति आइडेंटिटीज को देखेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स आज इतना ही त्रिकोणमिति रेशियो के लिए, फिर नेक्स्ट क्लास में देखेंगे इसका डिफरेंट टाइप वैल्यूज को कैसे निकाला जा सकता है, यही 6 रेशियो का कि sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा, cot थीटा, cos थीटा, sec थीटा एंड cosec थीटा, इसका जो वैल्यूज होता है चाहे वो 0 डिग्री का हो, चाहे वो 30 डिग्री का हो या 45 या 60 या 90 डिग्री, सभी का वैल्यूज कैसे निकाला जा सकता है और किसी भी रेशियो में कैसे फाइंड आउट किया जाता है ये सब हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स आज इतना ही और फिर नेक्स्ट क्लास में आप लोगों के साथ त्रिकोणमिति वैल्यूज के साथ डिस्कशन करूंगा। तब तक के लिए थैंक यू।